हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर धूप के इतने फ़ायदे ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे होते हैं। सन बाथ, जिसको हम कह रहे हैं सन बाथ कहेंगे, कि धूप का स्नान कितना फ़ायदेमंद है दोस्तों। इसके अलावा जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर धूप क्या है। धूप क्या है, शरीर के किस हिस्से को, मानव शरीर के किस हिस्से को धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके अलावा सूर्य की रोशनी का और मानव के ब्लड प्रेशर के आपस में संबंध को जानेंगे। इसके अलावा सन बाथ का और नींद आने का आपस में संबंध जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो लोग आज की तेज भाग दौड़ जिंदगी में धूप नहीं ले पाते हैं, उनके लिए हम उपाय भी चर्चा करेंगे। और तो और दोस्तों, धूप कब लें, कितना लें, धूप लेने के फ़ायदे क्या हैं, धूप ज़्यादा अगर हो गई तो उसके नुकसान क्या हैं, ये सब इस वीडियो की खासियत होने वाली है दोस्तों इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, कोई बीमारी के संबंध में आप डॉक्टर से मिलने वाले हैं, कुछ भी करने से पहले जो पहले नहीं कर रहे थे उसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं, जैसा कि हमने आपसे शुरू में ही बात किया कि आखिर धूप क्या है। दोस्तों धूप हम सब जानते हैं सीधे सीधे एक ऊर्जा है। धूप ऊर्जा है और ये प्रकृति द्वारा उत्पादित ऊर्जा है। तो इसमें दोस्तों असली नकली जैसा कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जैसा कुछ नहीं है, इसमें प्रदूषण नहीं है। तो यानी दोस्तों ये हर तरह से शुद्ध रूप है, किसी भी प्रकार की इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये है धूप दोस्तों बिना धूप के संसार का चलना ही मुश्किल है, और उसी संसार में हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर का भी चलना मुश्किल है दोस्तों, बहुत स्पष्ट बात है। अब आपको दोस्तों बताता हूँ कि धूप इतना ज़रूरी तो है। अब हम धूप लें कब, कितना ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी, ये सब जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको जानकारी मिलती जाएगी। सबसे पहले हम बता दें कि धूप लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो आदर्श तरीका क्या है दोस्तों। आदर्श तरीका ये है कि हमारा बदन खुला होना चाहिए, ताकि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो सीधे बदन पे पड़े। एक्चुअली हम सन बाथ की बात कर रहे हैं। सन बाथ, जैसे हम बाथरूम में नहाते वक्त कपड़े उतारते हैं, उसी तरह दोस्तों हम सन बाथ के समय भी हमको कम से कम कपड़ा होना चाहिए बदन पे, ताकि सूर्य की रोशनी हमारे त्वचा को टच कर सके। इसके अलावा दोस्तों गर्मी के महीने में जब थोड़ा धूप ज़्यादा होने लगती है तो सर का हिस्सा ढका होना चाहिए, ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। गर्मी में सुबह 6 से 8, सर्दी में 7 से 9 एक आइडियल टाइम है, थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि धूप लेना बंद कब करें, धूप लेना कब बंद करें। जब धूप में लेटे लेटे आपको पसीना आने लगे, तब आप समझ लीजिए कि अब हमको धूप लेना बंद करना चाहिए। और तो और दोस्तों ये भी बता दूं कि धूप लेने के दौरान अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी ले सकते हैं, ये बहुत ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि शरीर के किस हिस्से को धूप बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी वो है जिसे धूप बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम लेटें या बैठें सूर्य की किरणें उधर हों, ये हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अगर लेटे हैं तो हमारा पीठ का हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, अगर बैठे हैं तो बैक साइड हमारा सूर्य की तरफ होना चाहिए, जिधर से सूर्य की किरणें आ रही है। इसी तरह दोस्तों नाभि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य के प्रकाश का अपना अलग महत्व है पूरे शरीर के लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि पूरे शरीर के साथ साथ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अंग है जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ना बहुत आवश्यक है, वो है रीढ़ की हड्डी और नाभि। अब दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके आगे कि धूप लें कितना। धूप दोस्तों अधिकतम 30 मिनट बहुत होता है, जैसा मैंने टाइमिंग के बताया, क्योंकि धूप स्नान करना है हमको। धूप में दिन भर रहने के लिए ये वीडियो नहीं प्रेरित कर रहा है दोस्तों, ज़्यादा देर तक नुकसान भी है। लेकिन जो लोग दिन भर एसी में रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो लोग ऑफिस में रहते हैं दिन भर उन्हें क्या करना चाहिए, जो लोग नाइट ड्यूटी में रहते हैं, डे आवर्स में उनका कुछ शेड्यूल ही नहीं है, वो लोग क्या करें दोस्तों। ऐसे लोग जहाँ भी हों, सूरज की रोशनी में 1 गिलास शीशे का पानी अगर बेहतर है, 1 गिलास की जगह
आप एक मग में रखें। घर जो है दोस्तों, अगर मैं घर की बात करूं तो घर सूर्य की रोशनी से भरपूर होना चाहिए। घर में पर्याप्त ऊर्जा रहेगी, सीलन नहीं रहेगी, जिससे छोटे मोटे कीटाणु नहीं पनपेंगे। एक्चुअली दोस्तों सूरज की रोशनी जो है प्राकृतिक सैनिटाइज़र है, एक प्राकृतिक सैनिटाइज़र है। हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। सूर्य की रोशनी में रहने वाले लोग प्रसन्न रहते हैं। इस तरह ये दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट भी है। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप लौट चलें। आप लौट चलें कि मेरा कहना ये है कि जो प्रकृति की चीज़ें थी, जो कि हम किसी वजह से छोड़ दिए, अब हमें उधर अगर हम जाते हैं तो हमें स्वस्थ रहने से कोई रोक भी नहीं सकता दोस्तों। अब सूर्य स्नान के फ़ायदे हम आपको बताते हैं दोस्तों। सूर्य स्नान के फ़ायदे ये हैं कि हमारे शरीर में हम जो भी कैल्शियम लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बिना विटामिन डी के संभव नहीं है। अब विटामिन डी का एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है सूर्य की रोशनी। तो हमारे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में बड़ा रोल है सूर्य की रोशनी का। ये चीज़ कभी कभी हम कैप्सूल लेते हैं, विटामिन डी का टैबलेट लेते हैं, सैचेट लेते हैं, पाउच लेते हैं, तब लेते हैं जब हमको परेशानियां शुरू होती हैं और डॉक्टर हमको रिकमेंड करने लगता है। वो स्थिति पहुंच जाती है जब सूर्य की रोशनी से वंचित रहते रहते। तो ऐसे में दोस्तों अगर सूर्य की रोशनी में रहेंगे तो आपके अंदर कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी, दांत में परेशानी नहीं आएगी, हड्डियों में परेशानी नहीं आएगी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी नहीं आएंगी। सन बाथ से दोस्तों रोम छिद्र खुलते हैं तो सारे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, यानी बॉडी आपकी टॉक्सिन फ्री हो जाती है। अद्भुत फायदे हैं दोस्तों जिसको कि हम लोग अनजान हैं। ये दोस्तों सनलाइट हमारी सेल्स की डाइट है। अगर हमारी सेल्स को डाइट नहीं मिलेगी तो हमारी सेल्स क्या होंगी, वीक होंगी, ओल्ड हो जाएंगी, जल्दी एनर्जी नहीं उनमें, तो वो बॉडी को एनर्जी देंगी भी नहीं, तो सुस्ती रहेगी दोस्तों, अनेक बीमारियां घेर सकती हैं, इम्यूनिटी वीक हो सकती है। तो ये है दोस्तों सूर्य की रोशनी का अद्भुत लाभ, जिसको आपको बहुत कम जगह चर्चा में मिलेगा। ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है। जहाँ घाव वगैरह हो जाते हैं दोस्तों, कुछ देर अगर आप धूप में रखते हैं तो दोस्तों वो उस पर एक जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, छोटे मोटे बैक्टीरिया उससे हताश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों, मर जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। अब मैंने आपसे शुरू में बात किया था दोस्तों कि ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में सूर्य की रोशनी का क्या संबंध है और वो कैसे है, ये भी बताऊंगा आपको। दोस्तों हमारे स्किन के टॉप लेयर में नाइट्रिक एसिड होता है, जो कि सनलाइट एक्सपोजर जब होता है, सनलाइट सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है। ब्लड वेसल्स थोड़ा फैल जाती हैं तो खून बह जाता है आसानी से, अंदर शरीर के फ्लो बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है। तो सूर्य की रोशनी जो है ब्लड सर्कुलेशन में पूरा डायरेक्ट रोल प्ले करती है। ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। कैसे करती है मैंने आपको ये बताया दोस्तों। सूर्य की जो रोशनी है दोस्तों, उससे बॉडी की जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो सारी पूरी होती हैं। मतलब यह है कि सारे अंग ऊर्जावान रहते हैं, वो सक्रिय रहते हैं, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। तो हमें ये चीज़, इतने गहरे ज्ञान ये दोस्तों आपको अगर पता है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके एक्सपोजर से तनाव का हार्मोन जो होता है ना दोस्तों, कॉर्टिसॉल, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो लोग स्वाभाविक रूप से खुश रहते हैं। उस सेरोटोनिन को बढ़ाता है दोस्तों, जिससे लोग खुश रहते हैं। तो ये चीज़ जानना जरूरी है हमारे लोगों को कि आखिर सूरज की रोशनी क्या मतलब एक साधारण चीज़ है। ये तो एक ऐसी दवाई है, एंटीडोट करती है, बहुत सारी परेशानियों से हमको रोकती है वहाँ तक पहुँचने से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हम सूर्य की रोशनी का फ़ायदा जाने के बाद उसको उठाना शुरू कर दें। मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि सूर्य की रोशनी का नींद से भी अच्छा संबंध है। तो वो कारण क्या है दोस्तों? सूरज की रोशनी जब हमारे बदन में पड़ती है तो ये मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, यानी ये हार्मोन रिलीज करने में बड़ा रोल है। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो हमारे ब्रेन द्वारा रिलीज होता है, जो कि ब्रेन के पेरिनियल ग्लैंड से एक पार्ट होता है, उससे होता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, स्लीप साइकिल हमारी अच्छी करता है। तो जब गहरी नींद आती है तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होती हैं दोस्तों। स्लीप डिसऑर्डर नहीं है तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे। अब आपको ये जानना चाहिए कि धूप ना लेने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। समरी में अगर बात करूं, अच्छी नींद की समस्या आ सकती है, मन खुश नहीं रह सकता है, ऊर्जावान नहीं महसूस करेंगे दोस्तों, घुटनों में दर्द हो सकता है, दांत में दर्द हो सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं,
और दिन भर ऑफिस में काम करने वाले ज़्यादा रिस्क जोन में हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उनके पास जो भी टाइम है उसमें सन एक्सपोजर करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल आधा घंटे की बात है। और इसके अलावा जो मैंने उपाय बताया पानी का गिलास, वो बहुत उसके माध्यम से बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ज़्यादा धूप लेंगे, जैसे गर्मियों के महीने में हम लोग अगर ज़्यादा धूप लेंगे, धूप में रहेंगे, तो उसके अपने अलग नुकसान है दोस्तों। वो हम सब जानते हैं, स्किन में कलर में बदलाव हो सकता है, स्किन कैंसर तक हो सकता है जो लोग दिन भर धूप में काम करते हैं। चेहरे आदि पर काला पड़ सकता है दोस्तों, एक्सट्रीम मतलब केस में स्किन झुलस सकती है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि सूरज की रोशनी जो कि एक मुफ्त ऊर्जा है, प्राकृतिक की ऊर्जा है दोस्तों, और ये हमारे स्वेच्छा पर है, तो हम क्यों ना उसका लाभ उठा करके अपने और अपने परिवार को, आगे वाली जनरेशन को भी इसको लाभ बताएं। ये वीडियो उन्हें भी दिखाएं दोस्तों, फॉरवर्ड करें और वो लाभ पाएँ दोस्तों। जागरूकता बढ़ेगी तो स्वास्थ्य अपने आप सुधरेगा। थैंक यू दोस्तों।